हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। पराली जलाए जाने के मामले में प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आजमगढ़ में पराली जलाने के मामले में अलग अलग थानों में 14 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार ने बताया कि पराली जलाया जाना या कोई भी कृषि अवशेष जलाया जाना एनजीटी और कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इसमें जुर्माने के साथ साथ मुकदमा दर्ज किया जाता है और सजा का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि सैटेलाइट से निगरानी की जा रही है। लखनऊ से यह पता चलता है कि किस जनपद में किस जगह पराली जलाई जा रही है। इसके बाद संबंधित किसान के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पराली न जलाई जाए इसके लिए सभी तहसीलों में कृषि मित्र, लेखपाल, ग्राम प्रधान व अन्य लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। जैसा कि विदित है कि माननीय न्यायालय और एनजीटी के आदेशों के अनुसार पराली जलाया जाना या फिर किसी भी तरह का कृषि अवशेष जलाया जाना जो है उसमें जुर्माने की भी कार्रवाई का प्रावधान कर दिया गया है। और एनजीटी एक्ट की धारा 24 से लेकर 26 में जो है जुर्माने का प्रावधान है, जिसमें 2500, 5000 और उससे अधिक जुर्माने तक का प्रावधान है। तो ऐसे में ही जो प्रकरण सामने आए हैं पूरे जनपद में विभिन्न तहसीलों में, वहाँ पर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है और उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की गई है। तो बताया जा रहा है सर सैटेलाइट द्वारा सर इसका विवरण किया गया, सर क्या था सैटेलाइट? जी देखिए, डेली जो है सैटेलाइट से रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है पूरे प्रदेश की। उसमें किस जनपद में कहाँ पर बिल्कुल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ लोकेशन आती है कि कहाँ पर कृषि अवशेष या पराली जलाए जाने की सूचना है और तत्काल उसके क्रम में कार्रवाई की जाती है। सर पराली जलाने वालों के सर खिलाफ कैसी कार्रवाई की जा रही है और आगे ना हो पाए ऐसी? देखिए, इसमें प्रभावी कार्रवाई करे जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में बिंदुओं पर समीक्षा की गई थी। उसमें बताया गया था कि कैसे हमें इस पर प्रभावी नियंत्रण करना है। इसके लिए पूरी तहसील को जो है जोन्स में बांट दिया गया है और प्रत्येक जोन में जो है सहायक विकास अधिकारी जो एग्रीकल्चर के हैं उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनके अंदर जो है कृषि मित्र और लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान, इन सभी को लिखित में जिम्मेदारी दी गई है कि अब उनके क्षेत्र अंतर्गत किसी भी तरह की पराली या कृषि अवशेष जलाने की घटना सामने ना आए। वो लोगों को मोटिवेट करें कि पराली ना जलाएं, बल्कि उसे इकट्ठा करें ताकि उसका इकट्ठा करके जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके लिए वो गौशालाओं में काम आएगी पराली। इसके लिए लगातार ग्राम में चौपालें की जा रही हैं, प्रधान बैठक करा रहे हैं ताकि इसकी जागरूकता कराई जा सके। फिर भी यदि कोई मामला सामने आता है तो उसमें तत्काल लेखपाल द्वारा एफआईआर कराई जाती है और जितने क्षेत्र में पराली जलाई गई है उस क्षेत्र के हिसाब से उस पर 2500, 5000 या उससे अधिक का जुर्माना वसूल किया जाता है। आलू प्याज के दामों में हुई बेतहाशा वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने सरकारी आउटलेट खोल दिए हैं। कलेक्ट्रेट में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने स्टॉल लगाकर प्रति व्यक्ति 2 किलो आलू 33 रुपये प्रति किलो के भाव से और प्याज 45 रुपये प्रति किलो बेचना शुरू कर दिया है। आउटलेट के प्रभारी ने बताया कि शनिवार से टमाटरों की भी बिक्री शुरू की जाएगी। यहाँ पे आलू प्याज का है स्टॉल, टमाटर नहीं मिला फिर मिल जाएगा, कल से वो भी व्यवस्था हो जाएगी जी। आलू कितना रेट बेच रहे हैं आप? आलू जो है 33 रुपये किलो है और प्याज जो है 43 है। तो किसकी मंशा के अनुरूप है? शासन की तरफ से? हाँ, शासन की तरफ से माननीय योगी जी के मतलब आदेश से हम लोग काम कर रहे हैं। किस विभाग किस विभाग? ये उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में लगा है।
कब तक चलेगा ये? अब ये सरकार की जब से मंशा रहेगी तब तक चलता रहेगा ये। कितना आलू प्याज दे रहे हैं आप लोग, कितना तक? अब यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को 2 किलो आलू 2 किलो प्याज दे रहे हैं एक एक व्यक्ति को। लोगों ने सरकारी विक्रय केंद्र खोले जाने पर राहत की सांस ली है। उनका कहना था कि विक्रय हेतु अगर मोबाइल गाड़ियां भी क्षेत्रवार घूमें तो महंगाई पर नियंत्रण लग सकता है। प्याज अच्छा, तो क्या रेट मिल रहा है? ठीक है जो रेट मिल रहा है मार्केट से बहुत सस्ता मिल रहा है और बहुत ठीक व्यवस्था है। क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है? क्वालिटी बहुत बढ़िया तो नहीं है लेकिन ठीक। क्या कहेंगे शासन की इस मंशा पे? ठीक है शासन की मंशा? यह मंशा तो ठीक। महंगाई पे नियंत्रण लगेगा इसको? इससे बिल्कुल लगेगा। अगर मोबाइल गाड़ियां इस तरह से घूमने लगे मार्केट तो नियंत्रण तो लग ही जाएगा। जो प्राइवेट व्यापारी लोग अपना माल दबा के बैठे हुए हैं। ठीक। हालांकि राहत भरी इस पहल के बीच आउटलेट पर सरकार के और एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। बिक्री की जाने वाली आलू प्याज को ग्राहकों को देने के लिए प्रतिबंधित पॉलीथीन का धड़ल्ले से प्रयोग होता दिखाई दिया, वह भी आला अधिकारियों के ठीक नाक के नीचे। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के नई शाखाओं के खुलने का क्रम जारी है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को निवेश के प्रति आकर्षित करने के लिए शुक्रवार के दिन रानी की सराय के पटेल नगर में काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की शाखा का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन के बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था के सीएमडी रवि प्रकाश तिवारी ने फीता काटकर ब्रांच का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएमडी श्री तिवारी ने बताया कि यह संस्था केवल व्यापारी व उद्योग वर्ग की चिंता नहीं करती, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्र के निम्न आय वर्ग वाले किसान, मजदूर इत्यादि के भविष्य की सुरक्षा हेतु एक बेहतर और किफ़ायती योजना लेकर आई है। तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे जितने उपस्थित लोग हैं, मैं सभी लोगों को यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी प्यारी टीम जिसकी वजह से आज ये कारवां खड़ा हो पाया है, और हमारे यहाँ के प्यारे लीडर्स, यहाँ के ब्रांच हेड मिस्टर संदीप यादव जी, जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया इस ब्रांच को डेवलप करने के लिए, आज उनके पूरे सहयोग से और संस्था के सभी लोगों के सहयोग से आज हमारी आजमगढ़ में एक नई शाखा जो रानी की सराय में हम लोगों ने आज ओपन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज इसी श्रृंखला में हम डे बाय डे पूरे आजमगढ़ में बढ़ते रहेंगे और अपने हर वर्ग के, समाज के हर वर्ग के लोगों को एक जो भी सुविधा है, एक छोटी सेविंग्स उनके बारे में, उनके भविष्य के लिए छोटी सेविंग्स और हर तरीके की योजना उनके लिए हम लाते रहेंगे। यही शुभकामनाएं हैं। और मेरा पूरे यहाँ के मार्केट के सभी वासियों से, यहाँ के लोगों से मेरी पूरी अपेक्षा है कि वो लोग मेरा पूरा सहयोग करेंगे, संस्था का पूरा सहयोग करेंगे और संस्था को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाएंगे। क्या सोचकर आपने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोलने का निर्णय लिया? हमारी सोच यही है कि जो चीज़ें लोग मार्केट तक सिटी से पहुंच नहीं पाते हैं, तो उन्हें एक ग्रामीण लेवल तक, स्तर तक उतर के वो सुविधा प्रोवाइड कराई जाए और गाँव तक ही उन्हें वो व्यवस्था दी जाए कि काफ़ी उन्हें दिक्कत ना आए मार्केट में आने में, सिटी में आने में, ट्रेवलिंग करने में उनको प्रॉब्लम ना हो, और वो सुविधा उनको हम उनके घर घर तक पहुंचाएं, सेविंग की सुविधा हम उनको दें। तो ऐसी हर व्यवस्था हम उनको देंगे, जिसकी वजह से हमने ये सोच के अपने हर ब्लॉक स्तर पे अपना काम करने का हमने एक फंडा तैयार किया है। और लगभग हमारा जो एक हमारा विज़न है कि 2021 के लास्ट तक हम लगभग आजमगढ़ ज़िले के हर ब्लॉक स्तर तक अपने ब्रांचेस को सेटल करेंगे और हर ब्लॉक के लोगों को अपनी सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे। शाखा के उद्घाटन अवसर पर संस्था के संस्थापक सुशील राय, सीयू हरेराम यादव, एमडी अरविंद राय, सुशील पांडे, हरकेश यादव, बिंद्रेश यादव, राम समूज यादव, संदीप यादव, अमित चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। कि सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे ब्रांच मैनेजर संदीप यादव जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद यही करता हूँ कि दिन प्रतिदिन वह स्टेप बाय स्टेप अपने सपने को पूरा कर सकें। और मैं यहाँ का ब्रांच मैनेजर हूँ और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरिराम यादव को और सीएमडी अर्पित तिवारी जी को, जिन्होंने जी हम
हम चाहेंगे कि उनकी जो छोटी छोटी जो पूंजी है उसे बड़े रूप में तैयार करके जो है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जिससे वो अपना कठिन से कठिन काम जो है आसानी से कर लें जो है बस। और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं चाहूँगा कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है मैं उसे पूरा कठिन परिश्रम करके उसे पूरा करूँ। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने, गोवंश के संरक्षण व पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्यों को लेकर साच फाउंडेशन ने अपनी मुहिम के तहत गाय के गोबर से विभिन्न विशिष्ट उत्पादों का सृजन किया है। आगामी दीपावली पर्व के मद्देनजर साच फाउंडेशन ने पवित्र गोबर से दिए, दीपक, सम्राणी व लक्ष्मी गणेश की सुंदर व आकर्षक प्रतिमाएं बनाई हैं। इन प्रतिमाओं में तुलसी का बीज भी डाला गया है। वर्ष पश्चात पानी में विसर्जन के बजाय गमले में डालने पर इन प्रतिमाओं से तुलसी का पौधा उत्पन्न हो सकेगा। कि ये जो प्रतिमाएं हम बनाते हैं लक्ष्मी गणेश जी की, वो हम कैसे बनाते हैं। ये गोबर गाय, मार्केट में आप लोगों को अलग अलग तरीके से बनी हुई प्रतिमाएं मिलेंगी जो अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन उतने ही अच्छे तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी करती हैं। जो प्रतिमाएं हम बना रहे हैं ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी पोल्यूट नहीं कर रही हैं। तो ये प्योर गाय के गोबर से मिलके बनी है। इसके अंदर हम लोगों ने बाइंडिंग करने के लिए अलसी का पाउडर मिलाया हुआ है और अंदर हम लोगों ने बीज डाला है तुलसी का, जिसकी वजह से एक बहुत प्लस पॉइंट ये है कि हम इसे नदी में विसर्जित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसे गमलों में डाल देते हैं तो ये एक तरीके से खाद का काम करती हैं और बीज की वजह से एक तुलसी का पेड़ निकल आता है। तो इसे बनाने के लिए हमने घर पे ही यहाँ पे ही साँचे बनाए हैं, मोल्ड तैयार किया है, उसमें गोबर और वो बीज वगैरह जो भी हमने मिक्सचर तैयार किया उसे डालते हैं और ये ऐसे निकल आता है। साँचे से निकालने के बाद फिर इसे हम सुखा के और वाइटिंग और कलर का काम करते हैं। साच फाउंडेशन की निदेशिका संतोष सिंह ने बताया कि गाय के गोबर से बने दीपक में लोहबान डाला गया है जो वातावरण को शुद्ध करेगा। उन्होंने बताया कि गाय के गोबर से बने उत्पादों की पूरे भारतवर्ष में बिक्री हो रही है। अब तक लगभग 30,000 उत्पाद कुरियर किए जा चुके हैं। इस बार दिवाली में हमने मुहिम चलाई है कि गाय बचाया जाए और ये हमने गाय के गोबर से लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा, जिसके अंदर तुलसी का बीज डाला हुआ है, और जब आप अगले साल इसका विसर्जन करें तो हमारे दिमाग में यही था कि उसको विसर्जन ना किया जाए, उसको किसी गमले में डाल दीजिए तो तुलसी का पौधा स्वतः ही उगाएगा और गोबर उसमें गल के खाद का काम कर जाएगा। दूसरा, हमने इसमें दीपक निकाले हैं, गोबर से ही बने हुए दीपक हैं जिसमें लोहबान भी डाला हुआ है। तो जो दीपक जलेगा तो एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस देगा और लोहबान क्योंकि निगेटिविटी को दूर करता है, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में माना गया है, तो वो दीपक के साथ ही वो एक लोहबान की जो खुशबू आएगी वो वातावरण को शुद्ध करने का काम करेगी। तीसरी चीज हमने दी है धूप कप है, जिसे सम्राणी कप भी कहा जाता है। इसमें गौ पंचगव्य तत्व मिले हुए हैं और बाकी इसमें गुगल, लोहबान, कपूर और देसी घी गाय का, उससे उसके मिश्रण को इसमें भरा गया है। तो इस तरह से हम 3 चीजें इस बार दिवाली में लेके आए हैं। तो और यही मुहिम चलाया है कि गाय को बचाया जाए। तो ये ठाना है कि आइए मनाइए इस बार गौ दिवाली साच फाउंडेशन के साथ। कैसे इसकी प्रिपरेशन कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे करती हैं आप? अभी तो हम लोगों ने गांव से गोबर को खरीदा है। जो भी गाय लोग पालते हैं, देसी गाय पालते हैं, उनसे गोबर ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। उसके बाद उसको सुखाया जाता है, सुखा के उसका पाउडर बनाते हैं और पाउडर बनाने के बाद उसमें तीसी, आपने सुना होगा, तीसी के बीज, इसका तेल निकाला जाता है, अलसी जिसे कहते हैं, उसको पीस के इसमें बाइंडिंग के लिए यूज किया हुआ है। और उसको बाइंड करने के बाद फिर जब ये एक डो का रूप ले लेता है तो उससे फिर सांचे में हम लोग भरते हैं और मूर्तियां और दिए वगैरह निकालते हैं। तो गाय के गोबर का इतना बढ़िया आपने उपयोग किया, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हाँ, इसकी प्रेरणा जब हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अप्रोच देखा कि गाय बचाया जाए, तो गाय एक तो पॉलिथीन खा रही हैं, मर रही हैं और भूख से मर रही हैं। जब गाय बूढ़ी हो जा रही हैं और दूध देने लायक नहीं रह रही हैं तो उन्हें लोग छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसी गायों की उपयोगिता कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि गाय वैसे तो नहीं बचेंगी। तो हमारे दिमाग में आया कि इसका अपशिष्ट, क्योंकि हम लोग पहले भी बेस्ट ऑफ वेस्ट का हमारा थीम रहा है,
क्योंकि गोबर भी गाय का वेस्ट है, लेकिन ये वेस्ट तो उसका ताउम्र रहेगा, तो इसकी उपयोगिता क्यों ना बढ़ा दी जाए। तो गाय की उपयोगिता को बढ़ाते हुए के लिए ही हमने गोबर का यूज किया। और गोबर अगर हम परचेज करने लगे तो गाय लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सभी को पैसे की जरूरत है और पैसे की कमी की वजह से ही गाय को खिलाना महंगा पड़ रहा है, तो वो लोग छोड़ देते हैं। अगर हम गाय के गोबर को खरीदने लगे तो उनका धनार्जन होने लगेगा, वो गाय को छोड़ेंगे नहीं बाहर, और गाय इस तरह से मरना बंद हो जाएंगी। तो किस तरह से आपको ऑर्डर मिल रहे हैं, किस तरह रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, और ऑल इंडिया हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। हमने पांडिचेरी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गाजियाबाद, झांसी, ग्वालियर, यहाँ तक हमारे ऑर्डर्स गए हैं। तो कितने दिए अभी तक तैयार हो चुके हैं और कितने लगे? 1 लाख दिए हम लोगों ने इस बार वो रखा था अपना टारगेट, और अभी तक 25 से 30 हजार हम लोग कुरियर भेज चुके हैं। तो क्या अयोध्या से भी कोई ऑर्डर आया है? नहीं, अभी अयोध्या से तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है। बेशक आरएसएस के बहुत सारे लोगों ने डिमांड जरूर की है। तो मैम, जैसे आप भी बेस्ट ऑफ वेस्ट पहले से यूज करते रहती हैं, क्या क्या पहले आपने तैयार किया है जो उससे इसी कुक्रम में आगे बढ़ाया आपने? हाँ, बेस्ट ऑफ वेस्ट, इसकी भी एक तरह से कहिए कि प्रेरणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से ही मुझे मिली। स्वच्छ भारत अभियान के साथ हम अपने आप को हमने जोड़ने की कोशिश की, और फिर दिमाग में आएगी क्यों ना प्लास्टिक मुक्त भारत के साथ हम भी जुड़े। तो हमारी पूरी संस्था जो है बेस्ट ऑफ वेस्ट पे काम करती है। जहाँ भी प्लास्टिक की बॉटल्स, थर्माकोल जो किसी भी तरह से इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं, प्रदूषण बढ़ाने का काम करती हैं, हमारी संस्था के बच्चे कहीं पे भी इस तरह का कूड़ा देखते हैं तो उसको घर ले आते हैं और उनसे प्रतिमाएं बनाते हैं, और इस तरह से कबाड़ जो है लोगों के घरों में सुसज्जित हो रहा है। कितने सदस्यों की टीम आपकी है? करीबन 150 से 200 लोगों की टीम है हमारी। ज्यादातर ग्रामीण लोग हैं यहाँ पे, और मैं इनको निःशुल्क ट्रेनिंग देती हूँ, इनसे कोई शुल्क नहीं लेती हूँ। और ये बच्चे जो सरस्वती के तो धनी है, लक्ष्मी से कहीं विहीन थे, तो उनको मैं ट्रेन करके उसके बाद ये बच्चे काम करना शुरू करते हैं। और आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 25 से 30 हजार रुपये अपना धनार्जन कर रहे हैं, और इन्हीं कपड़ों। फसल अवशेष प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत यह जनपद स्तरीय गोष्ठी शुक्रवार को कृषि भवन के परिसर में आयोजित हुई। प्रशासनिक अधिकारियों, कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने कृषकों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए पराली को न जलाने, उसका उपयोग अन्य कार्यों के बाबत किए जाने हेतु मार्गदर्शित किया। इस संदर्भ में पराली जलाने पर की जा रही कार्रवाई के बाबत भी उन्हें संपूर्ण जानकारी दी गई। गोष्ठी में उपस्थित रहे भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण यहाँ पूरी तरह प्रभावित होता है, वहीं इससे खेत की उर्वरा क्षमता भी कम हो जाती है। किसान की भूमि की क्षमता इस कदर कम होने लगती है कि उसके खेत बंजर तक हो सकते हैं। वक्ताओं द्वारा और अपने अधिकारियों द्वारा जनपद के लोगों को ये जानकारी दी गई। पराली प्रबंधन के बारे में भी बताया गया। फसल अवशेष को न जलाया जाए। फसल अवशेष को जलाने से तो पहली बात तो पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा, और किसान के खेत में जो किसान के शुभचिंतक जीवाश्म हैं, जीवाणु रहते हैं, वो नष्ट होते हैं। इसलिए किसान की भूमि से उपज गायब हो रहा है, उपज कम हो रही है, उनके मिट्टी की क्षमता घट रही है, ज़मीनें ऊसर हो रही हैं। इस पर आज विस्तृत रूप से ये किसानों को जागरूक करने का अभियान चला है। आजमगढ़ शहर में स्थित डीएवी कॉलेज के छात्र पिछले काफ़ी दिनों से अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। शुक्रवार को आंदोलन ने नया रूप ले लिया। कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज का मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान छात्र नेताओं का कहना था कि हम बुद्धि शुद्धि यज्ञ इसलिए कर रहे हैं कि कॉलेज का प्रशासन हमारी मांगों पर ध्यान दे, इसलिए आज ताला लगाया गया, तालाबंदी की गई है। जब कॉलेज में अंदर कोई व्यवस्था ही नहीं है तो यहाँ स्टूडेंटों का फीस लेकर झूठी उनसे फीस क्यों वसूली जा रही है? जब कोई व्यवस्था नहीं, हमारे 3,000 साढ़े 3,000 स्टूडेंटों से फीस वसूली जाती है। गेम के नाम पर, प्रॉस्पेक्टस फीस के नाम पर, रोवर्स रेंजर्स के नाम पर फीस वसूली जाती है, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं दी जाती है। जब बच्चों से फीस क्यों चलेगा? हम लोग पिछले कई दिनों से
धरने पर बैठे हैं और आज हम लोगों को चौथी पांचवी बार धरना है और आज दूसरा दिन है लगातार जो चौथा धरना स्टार्ट हुआ है। आज लगातार दूसरा है। कल हम लोग रात में भी बैठे थे, लेकिन प्राचार्य द्वारा न प्रबंधक द्वारा कोई हमें मदद दी गई, ना उनसे कोई आश्वासन मिला, ना कोई हमसे मिलने आया। पूरी रात वैसे ही ठंड में हम लोग बैठे थे, अपने से खुद स्वयं व्यवस्था की। यहाँ तक कि हमारे जितने साथी बैठे हैं इसमें कुछ साथी मान लीजिए घर से आए, लेकिन और जितने साथी पूरे रात थे अभी तक कोई एक निवाला उनके अंदर एक निवाला मुंह में नहीं गया किसी के। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 17 सूत्री मांगे हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले अगर है तो प्रेस परीक्षा के लोग पिछले दिनों जो प्रेस परीक्षा है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई, उसमें सीटें ज़्यादा हैं और फॉर्म कम पड़े। सीटें ज़्यादा है, फॉर्म कम पड़े, लेकिन तभी प्रेस परीक्षा कराई गई, तभी प्रेस परीक्षा कराएंगे। हमारी ये मांगे हैं कि प्रेस परीक्षा अगर कराएंगे उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई तो अगर उसको जो फीसें हैं 550 रुपये उसको वापस किया जाए। और ये यही तक नहीं ये सीमित रहा, इतना बड़ा गबन किया गया है उस प्रेस परीक्षा में, यहाँ तक कि जो प्रेस परीक्षा के जो प्रश्न पत्र थे व्हाट्सएप पे वायरल किए गए हैं, यहाँ के स्टाफों द्वारा बच्चों तक पहुँचाए गए हैं, स्टाफों द्वारा वायरल किया गया है। जबकि ये नियम है कि अगर ऐसी कोई बातें होती हैं, पेपर वायरल होते हैं, अगर लीक होता है पेपर तो परीक्षा रद्द की जाती है। हवन भी किया है अभी। हम अपने प्रिंसिपल और प्रबंधक के लिए उनके लिए मन की शुद्धि के लिए और उनके अंदर हम बच्चों के लिए संवेदना के लिए ये यज्ञ किया गया कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे, भ्रष्टाचार में ऐसे विलिप्त ना हो, ऐसे भ्रष्टाचार का काम नहीं करें और हमारे कॉलेज का जो विकास फंड है उसका हिसाब दें, कितना पैसा यूनिवर्सिटी से आता है और बच्चों का जितना फंड है उसको हिसाब दें। हमारे वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।